अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबीला इमरान और मैं आज आपको इक्वालिटी की प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ। इक्वालिटी का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिसमें दोनों दिन के दरमियान में इक्वल का साइन आए और दोनों हमेशा इक्वल हो, यानी कि दोनों साइड्स उसकी बराबर हों, उसको इक्वालिटी बोलते हैं। हमारी आज मैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का जो वर्ड है वो रिफ्लेक्शन से निकला है, जिसका मतलब है अक्स। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो ए है वो ऑलवेज ए के इक्वल ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो है कि एक लफ्ज़ दूसरे का अक्स है, ए इज़ इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब है जिसामत, शेप के लिहाज से इक्वालिटी। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, जिसामत के लिहाज से एक होना इसका मतलब होता है। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दो अलग अलग नंबर लेंगे और उसको इक्वल करेंगे। जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। अगर ए बी आर के अंदर से हैं देन ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ए, कि अगर ए बी की इक्वल होगा तो इम्प्लाइज दैट बी भी ए के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र करना। कि प्रॉपर्टीज़ जो है खुसूसियत की वजह से या किसी वजह से ट्रांसफ़र करना। इसमें हम तीन लेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। तीन डिजिट्स लेंगे। अगर a इज़ इक्वल टू बी है एंड b इज़ इक्वल टू c, अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू a है देन a इज़ इक्वल टू c होगा। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a b के इक्वल होगा, b c के इक्वल होगा, तो a जो है वो c के इक्वल। आप यहाँ ये भी कर सकते हो, जो इसमें कॉमन चीज़ें हैं ना, बी उसको हाइड कर दे तो फिर भी देखेंगे ए जो है वो सी के इक्वल। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हमने ये बात याद रखनी है कि हमारी इक्वालिटी जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीन नंबर ले रहे हैं, फॉर ऑल ए बी and C belongs to the set of real number. Then if A is equal to B and add same variable on both sides, A plus C, B plus C, then equality can't be changed. उसकी इक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर हम सेम नंबर दोनों साइडों पर ऐड करवाएंगे। तीन नंबर लिए, दो नंबर पहले से ही इक्वल है, तीसरा नंबर दोनों में ऐड कर दिया तो इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है और सी 2 है, तो जब इसमें 1 + 2 1 + 2 दोनों साइडों पे 3 आ गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। इसमें भी हम तीन नंबर लेंगे, 3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर a और b इक्वल है और
और हम दोनों साइडों पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सी को ए से भी, बी को सी से भी, तो इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं आएगा, इक्वालिटी सेम ही रहेगी। ए मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा। अब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें हम कटिंग करते हैं। With respect to addition, for all A, B, C belongs to the set of real number, then if A plus C equal to B plus C, A B ऐड हो रहा है, दोनों A B इक्वल है, उसमें जो C है ना उन दोनों साइडों पे हम कट कर देंगे, तो A इज इक्वल टू B आ जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiply, इसमें भी हम 3 नंबर लेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ए सी ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी equal to b multiplied by c, then we cancel c on both sides, a is equal to b आ जाएगा। ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, और इसको हम राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी का मतलब है कि इसमें इक्वालिटी नहीं है, या तो वो छोटा होगा या वो कोई वैल्यू बड़ी होगी, उसमें इक्वालिटी नहीं होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी में एक वर्ड आ रहा है ट्राई, जिसका मतलब है 3। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू सी, इसमें 3 वेरिएबल नहीं लेंगे कि अगर ए लेस देन बी है और ए इज इक्वल टू बी है, या ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि इसमें 3 तरह के रिलेशन बनेंगे। ठीक है, ट्राई का मतलब है 3 रिलेशन बनेंगे, यहाँ ये छोटा होगा बी से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर देन होगा। दूसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, वो भी लास्ट प्रॉपर्टी की तरह ही हम इधर भी सॉल्व करेंगे, बट बात इनइक्वालिटी में आ जाएगी। फॉर ऑल ए, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, implies that a greater than c। इसमें भी अगर आप b हाइड कर दो, दोनों b हाइड कर दो, तो बाकी a और c ही बच रहा है। सेकंड इसका होगा इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c implies that a लेस देन c। इसमें भी अगर आप b को हाइड कर दोगे तो a और c ही बचेगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी।
ये भी इक्वालिटी की प्रॉपर्टी की तरह ही यूज़ करेंगे हम, बट इसमें यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का। इसकी पहली चीज़ है, पहला पार्ट है, इफ ए ग्रेटर देन बी implies that a plus c and b plus c। हमने यहाँ पे सेम वेरिएबल ऐड करवाए हैं जिससे इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ग्रेटर देन का ही साइन आएगा। a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सेकंड है, इफ़ a लेस देन b implies that a plus c less than b plus c। सेम वेरिएबल ऐड करवाने से साइन पे फर्क नहीं पड़ता, साइन सेम रहता है। बी वाला, अब इसका बी वाला जो पार्ट है, इफ ए ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन डी, अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस डी होगा। ए प्लस सी के बड़ी वैल्यू आने की वजह ये है कि ए और सी तो ग्रेटर वैल्यू है बी और डी से, उन्हें प्लस करने से भी यही आएगा। और इसकी एग्जांपल ले लें, 4 ग्रेटर देन 3 एंड 2 ग्रेटर देन 1। ए और सी की वैल्यू अप्लाई करें इधर, 4 + 2 ग्रेटर देन 3 + 1 तो 6 ग्रेटर देन 4, उसको ऐड करने से भी बड़ी वैल्यू आई है। सेकंड इसकी टाइप ले लें कि इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी देन ए प्लस सी करेंगे तो लेस देन बी प्लस डी बनेगा, क्योंकि ए प्लस सी भी स्मॉलर वैल्यू है और जब उनको ऐड करेंगे तो बी प्लस डी से छोटा